हेलो फ्रेंड्स। आज ट्रिकोमेट्री देखेंगे हम लोग और ट्रिकोमेट्री की कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे जो आने वाली आपकी एग्ज़ाम जो भी आप प्रिपरेशन करते हैं, जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं आप लोग, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, बीपीएससी टीआरई 2 हो, या जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ट्रिकोमेट्री के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने त्रिकोणमिति का सारा हमने फार्मूला और कंसेप्ट का डिस्कस किया था। ठीक है, फिर भी एक बार देखते हैं यहाँ पर त्रिकोणमिति और इससे रिलेटेड ये देखिए सबसे पहले जो फार्मूले होते हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र साइन थीटा इक्वल टू लंबाई कट, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, ये सारा फार्मूला हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था। और इसमें कुछ जो फार्मूले हैं जिस पे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, अगर आपने इतना कर लिया तो आप 90% क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ट्रिकोमेट्री का। और मैं आपको क्वेश्चंस भी बताता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से हम लोग उसे सॉल्व करते हैं आसान तरीके से। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चंस जो है आपका। क्वेश्चंस जो है, आइए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, तो सब लोग जानते हैं, पहला फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला ही आपसे पूछ लिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1, ये होता है 1, ये होता है 1। ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है आपके पास क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा के बराबर है। सेकेंड क्वेश्चन आपका बोलता है कि आप बताइए सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका, सेकेंड क्वेश्चन कि साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा ये किसके बराबर है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इस चीज़ को आप ऐसा लिख सकते हैं क्या। फिर इसको आप लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का पावर होल स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस वाला तो माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये तो हो गया 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारे पास मिल गया फाइनली ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसके लिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसके लिए डी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन। ये एसएससी 2008 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, साइन ए प्लस बी का सही मान क्या होगा। साइन ए प्लस बी का, तो हमने आपको ये फॉर्मूला बताया था, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का वैल्यू हमने बताया था आपको क्या होता है, साइन ए प्लस बी
ये फार्मूला साइन ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला आप याद रखें। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये हमारे पास तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसका तीसरे क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये आरआरबी अजमेर में पूछा गया ऐसे में 2001 में, पुराने क्वेश्चन से, लेकिन बड़े ही कंसेप्ट के और छोटे छोटे क्वेश्चन से ही आप अच्छे फॉर्मूले को याद रख सकते हैं और अच्छे क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आज ही पूछे जाते हैं आपकी एग्जाम में। चौथा क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज ABC के लिए A बराबर 90 डिग्री हो एवं कॉस बीटा 3/5 हो तो उस त्रिभुज के लंब आधार कर्ण का मान होगा। कॉस B होगा, यहाँ पर कॉस बीटा नहीं, कॉस B होगा। तो सबसे पहले इसके लिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन के लिए फिगर बनाते हैं। फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे, 90 डिग्री की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये 90 डिग्री समकोण त्रिभुज बना लीजिए। आप समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनने के बाद ये ए जो है 90 डिग्री का है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए जो 90 डिग्री, तो ये बी और सी यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बी एंगल कॉस बीटा की बात होने का मतलब है कॉस बीटा, कॉस बीटा नहीं होगा, यहाँ पर कॉस बी होना चाहिए था, थोड़ा मिसप्रिंट है। तो ये बी एंगल, ये क्या है 3/5। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 हुआ होगा और ये 5 हुआ होगा, तभी बन सकता है। कॉस बी में क्या होता है, कॉस बेस बटा कर्ण, बेस बटा हाइपोटेनस, आधार बटा में कर्ण। तो ये 3 5, तो ये 4 हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए तो इस त्रिभुज के लंब आधार एवं कर्ण का मान क्या होगा। तो लंब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, यही हो गया हमारा लंब, ये हो गया लंब, ये लंब को रिप्रेजेंट करेगा लंब, और ये 3 हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण। तो आप देख लीजिए कहाँ पर होगा, 3 4 5, ऐसे भी एक ही फॉर्मेट। तो यहाँ पर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, साइन थीटा का मान जहां थीटा न्यून कोण है क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन से चलते हैं, साइन थीटा। तो देखिए दूसरा ऑप्शन जो दे रखा है उसको सॉल्व करते हैं कि क्या होगा। दूसरा ऑप्शन है पांचवा क्वेश्चन के लिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू 1 होती है, ये वैल्यू 1 होती है। एंड सेकेंड जो थर्ड जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 दे रखी है। फोर्थ 1 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं और ये रूट में भी है। टेन थीटा तो ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। देखो आप ऊपर वाले फॉर्मूले से उधर लेकर के चले जाएंगे तो ये सेक स्क्वायर थीटा का रूट, और यहाँ से हो गया ये टेन थीटा बाई सेक थीटा। अब ये टेन थीटा ऊपर जाएगा तो ये कॉस थीटा में हो जाएगा, सेक थीटा ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा में हो जाएगा। यहाँ से अब क्या हो जाएगा,
टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, पहले से कॉस थीटा से मल्टीप्लाई है तो ये कैंसिल हो गया, ये बच गया अपने पास साइन थीटा। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का 5वें नंबर का फोर्थ इज द राइट आंसर, फोर्थ इज द राइट आंसर। ये आरआरबी अजमेर 2001 में पूछा गया है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। आगे कॉस थीटा की वैल्यू 1/3 है तो साइन थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, 6 नंबर कॉस थीटा की वैल्यू 1/3, तो अगर कॉस थीटा दे रखा है तो यहाँ से हम लोग साइन थीटा भी निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट, या लंब वाला फॉर्मेट आप लगा सकते, लंब दे रखा है कर्ण दे रखा है उससे, तो 1 माइनस ये 1/3 का होल स्क्वायर का रूट, 1 माइनस 1/9, ये रूट में ये जगह 8/9 का रूट, दैट इज 2√2/3 तो यहाँ से हमारे पास साइन थीटा भी मिल गया, कॉस थीटा भी पता है, तो यहाँ से टेन थीटा भी तो हमें मालूम हो सकता है। टेन थीटा इजकल टू क्या होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू होगी 2√2/3 और कॉस थीटा के 1/3, तो ऊपर जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 2√2। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपको निकालना है कि साइन थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हमने सबसे पहले साइन थीटा का तो वैल्यू निकाल लिया है, तो साइन थीटा की वैल्यू 2√2/3 अब प्लस 2√2, तो यहाँ से हो जाएगा 3 4 3 3 दूनी 6 6 और 2 8, 8√2/3, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसमें कौन सा है, ए इज द राइट आंसर, ए हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, यदि कॉस थीटा m/n हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा। भाई कॉस थीटा दे रखा है इस क्वेश्चन में 7, कॉस थीटा तो आपको दे रखा है, कॉस थीटा कितना दे रखा है, कॉस थीटा इजकल टू m/n। ठीक है, तो आप इसकी मदद से सारे वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। ये होता है थीटा, ठीक है, m/n का मतलब होता है ये m हुआ होगा तो ये n हुआ होगा। अब ये निकालना होगा तो क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट n² माइनस m², कर्ण में से इसको हटा देंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा n² माइनस m², ये हो जाएगा। अब जो भी निकालना है हम निकाल सकते हैं, तो हमें निकालना है टेन थीटा। चलिए टेन थीटा, तो टेन थीटा की फॉर्मूला क्या हो जाएगी p/b, तो p तो हो गया n² माइनस m², और b यानी कि आधार, ये हो गया m, ये होगा आंसर। तो देखते हैं मैच करते हैं कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे क्यों, 8 नंबर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इजकल टू एक्स है, तो एक्स का मान क्या होगा। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू दे रखी है एक्स। ठीक है,
एक चीज़ होता है एम और एक होता है जीएम। एम क्या होता है? अर्थमेटिक मीन। दो नंबर का अर्थमेटिक मीन होता है ए प्लस बी बाई टू, माध्य। और ज्योमेट्रिक मीन होता है दो नंबर का, अगर ए और बी पॉजिटिव हो तो ए बी का अंडर रूट। उसके कंसेप्ट होते हैं कि ए एम जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम के बराबर होता है। अब मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन में ये ए है और ये क्या है? बी है। तो क्या हो जाएगा? एम जो होगा वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई टू। ये बड़ा होगा किससे? जीएम से। तो जीएम क्या है हमारा? जीएम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा का रूट ओवर। ये तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने पाया ये जो वैल्यू है साइन स्क्वायर प्लस थीटा, ये जो है एक्स है, तो ये हो गया एक्स बाई टू ग्रेटर देन ये रूट, ये 1। यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी? 2। तो एक्स जो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यही तो पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा 4 ऑप्शन इज द राइट आंसर। 4 ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि साइन थीटा या कोस थीटा का अधिकतम मान क्या होगा? साइन थीटा और कॉस थीटा का अधिकतम वैल्यू कितनी होगी? साइन थीटा या कॉस थीटा हो, ठीक है। साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू भी -1 होता है। ये कॉस थीटा की मैं बात करूं तो ये कॉस थीटा मैक्सिमम वैल्यू 1 एंड कॉस थीटा मिनिमम वैल्यू -1। ये तो इसमें क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत पहले ही पूछे गए हैं, बट कंसेप्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आने वाले आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आप इससे बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। टेन थीटा या कॉट थीटा का मान क्या होगा? देखिए, कॉट थीटा या टेन थीटा के मान जो होगा वो -∞ से लेकर +∞ तक हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, यदि टेन थीटा 1 हो, 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर। टेन थीटा इजकल टू 1, ये कब होता है? जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए? 45 डिग्री हो जाए, ठीक है, तभी हो सकता है। तो आप हम लोग वैल्यू नहीं, जब थीटा की वैल्यू पता चल गई तो बाकी सब चीज़ें हम लोग निकाल सकते हैं। साइन थीटा 2 कॉस थीटा साइन थीटा +3 या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 3 कॉस थीटा। अब इस क्वेश्चन में क्या करिए आप, ये ऊपर में है, ये दोनों डिनोमिनेटर नोमिनेटर में आप कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए। कॉस थीटा से आप डिवाइड कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कॉस थीटा से डिवाइड करने पर। बट ये हो जाएगा हमारा क्या? साइन थीटा बाई कॉस थीटा -2 कॉस थीटा बाई कॉस थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा +3 कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। ये हो जाएगा टैन थीटा
2 और ये हो जाएगा हमारा tan थीटा प्लस 3, कॉस से कॉस कैंसिल, तो tan थीटा की वैल्यू तो आपके पास क्या है 1 है, 1 माइनस 2, 1 प्लस 3, ऊपर में हो गया 1 माइनस 2 माइनस 1 और 3 और 1 4 -1/4। तो कौन सा ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन ही सही है इस क्वेश्चन का। आइए अगला क्वेश्चन है cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 90 डिग्री का गुणनफल क्या होगा। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हुए cos 90 डिग्री। तब यहाँ देखिए आप cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये होता है 0। अब ये आपस में मल्टीप्लाई है, तो अगर आप कोई भी नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें से एक 0 हो तो क्या करेगा, पूरी सिस्टम को 0 बना देगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो cos 90 के कारण ये क्या हो गया, इसका आंसर 0 होगा, यानी कि सेकंड आंसर। तेरह, tan 15 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 75 डिग्री का मान क्या है। चलिए, tan 15 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 65 डिग्री एंड tan 75 डिग्री। यहाँ पर देखें, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो tan 15 को आप tan 15 ही रहने दें, tan 15 डिग्री, और इधर से आप देखें इसको मल्टीप्लाई होने के कारण tan 75 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, tan 75 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, tan 75 डिग्री जो है इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप cot 15 डिग्री लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। ये मैंने आपको सिखाया है कि कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर tan 25 डिग्री रहने दीजिए आप, और tan 65 डिग्री को क्या लिख सकते हैं आप, cot 25 डिग्री लिख सकते हैं, और tan 45 को आप ऐसे ही रहने दीजिए। तो ये सेट करके क्वेश्चन बनाया जाता है। tan 15 डिग्री और cot 15 डिग्री मिलकर के क्या होगा, 1 बनेगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देख लें, tan 25 डिग्री एंड cot 25 डिग्री क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और tan 45 तो 1 होता ही है, आपस में मल्टीप्लाई करके 1 1 1, तो ये 1 ही होगा, 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा होगा, 4th इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, sin x, ये दे रखा है कि sin x, यदि sin x बाई 1 प्लस cos x प्लस sin x बाई 1 माइनस cos x, सॉरी cos स्क्वायर x नहीं, cos x ये दे रखा है 4। आप ये सब चीज़ों को सोचें कि 0 x की वैल्यू है जो 0 और 90 डिग्री के बीच में है, ऐसा ये सब ऐसे ही चीज़ें हैं, ठीक है। आप सीधे सीधे क्वेश्चंस को बनाइए। तो यहाँ से हमने देखा कि एलसीएम जो होगा 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x, और ये आ जाएगा इधर से sin x माइनस sin x इंटू cos x प्लस sin x प्लस sin x इंटू cos x, ये मिलेगा। अभी देखो ये कैंसिल हो जाएगा और बचा क्या आपसे 2 sin x, और ये मिलेगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्मेट में।
यह 2 साइन एक्स, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल हो गया एक से, तो बच गया 2 बटा में साइन एक्स, और उसको आप क्या लिख सकते हैं 2 बटा में साइन एक्स, ये बचा। सबसे पहले इसको सॉल्व किए थे तब, और ये अपने पास सॉरी ये 4 के इक्वल हैं, ये 4 के इक्वल हैं, 4 के इक्वल हैं। तो यहाँ से हमारे पास दिखा कि ये 2 से 2 बार में, तो साइन एक्स इजकल टू 1/2, और साइन एक्स में 1/2 का मतलब है कि एक्स की वैल्यू 30 डिग्री के लिए होगा, तो एक्स इजकल टू 30 डिग्री, तो इसमें 3 होगा आंसर, 3 इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर दे रखा है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स माइनस 2 10 एक्स इजकल टू 0। यहाँ से देखिए ये फॉर्मूला है किसका है, 1 माइनस 10 एक्स का होल स्क्वायर इजकल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस 10 एक्स इजकल टू 0, तो 10 एक्स इजकल टू 1, और ये कब होगा जब x की वैल्यू 45 डिग्री हो, और सब वैल्यू के लिए भी होता है, लेकिन आपसे बोला है कि 0 और 90 डिग्री के बीच बताइए, तो ये B इज द राइट आंसर, ये B है उसका सही आंसर होगा। सोलह नंबर क्वेश्चन देखिए, ये अयोटा है, अयोटा दिस, और इसको आप लिखना चाहें तो ये -1। आपसे पूछ रहा है कॉस π/3 प्लस अयोटा साइन π/3 का पावर 3 का क्या वैल्यू होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए एक मैं नोट लिखवा रहा हूँ आपसे। यूलर्स फॉर्मेट एक होता है, यूलर्स फॉर्मेट क्या बोलता है कि कॉस थीटा प्लस अयोटा, इसको पढ़ते हैं साइन थीटा का पावर, अगर आपके पास n हो तो आप ऐसा लिख सकते हैं कॉस n थीटा प्लस अयोटा साइन n थीटा। तो इसमें आप यही प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं, अगर मैं इसमें इसी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करता हूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस पावर में 3 है तो आगे की ओर π/3 प्लस अयोटा साइन 3 इंटू π/3। तो ये आपके पास मिल गया, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा कॉस पाई प्लस अयोटा साइन पाई। कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, अयोटा साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो हो गया -1 फाइनली। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर, इसका सेकंड जो होगा सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए दे रखा है आपको 17 नंबर क्वेश्चन में, ए है साइन π/4, तो साइन π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, और बी दे रखा है कॉस π/4, π/4 का मतलब 45 डिग्री, तो ये भी वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है,
और सी दे रखा है आपको माइनस कॉसेक पाई/4। तो साइन पाई/4 की वैल्यू होती है 1/√2, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा √2, तो ये हो जाएगा -√2। ये तीनों हो लिखा गया। तो हम आपसे पूछ रहा है कि वैल्यू बताइए a² प्लस b² प्लस c², सॉरी क्यूब पूछ रहा है, a³ प्लस b³ प्लस c³ a³ का वैल्यू 1 का क्यूब प्लस 1/√2 का क्यूब और प्लस -√2 का क्यूब। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा √2 प्लस 1/2√2, और ये प्लस में कि माइनस में, माइनस में होगा, एक्चुअली माइनस का पावर है, तो ये हो जाएगा 2√2। चलिए, ये देखिए आप इन दोनों को मिलने से क्या होने वाला है 1/2 रूट के फॉर्मेट में, कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा इसकी वैल्यू, 1/√2 हो जाएगी वैल्यू इसकी। या तो ये आ जाएगा अपने पास √2 से √2 मल्टीप्लाई होने पर कितना बचेगा तो -3/√2, और इसको आप लिखना चाहें तो रेशनलाइजेशन करने पर √2/2 ऐसा लिख सकते हैं। तो आप देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ इज द राइट आंसर, फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। दे रखा आपको कॉस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री, इसका मान पता करना है आपको। तो ये ध्यान से देखेंगे कि इसके लिए क्वाड्रेंट, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड, और ये होता है फोर्थ। इसमें सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं और ये 0 से लेकर के 90 डिग्री तक होता है। अब देखिए कॉस और साइन में कंपेयर करना है, तो साइन की जो वैल्यू होती है 0 से लेकर 90 डिग्री तक बढ़ते रहता है, और कॉस की जो वैल्यू होती है वी क्या होता है 0 से लेकर के 90 डिग्री घटता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मान लिया कि ये 10 डिग्री आया होगा, यहाँ पर हमारे पास मान लिया कि ये 10 डिग्री हुआ, 10 डिग्री। तो 0 से लेकर के 10 डिग्री की जो भी होगा यहाँ पर, इसकी जो वैल्यू होगी हमारे पास, कॉस की जो वैल्यू होगी कॉस 10 डिग्री, ठीक है, वी क्या होगा। और साइन की बात करूँ मैं, साइन की, साइन 10 डिग्री की मैं बात करूँ, ये दोनों की बात कर रहा हूँ, तो कौन सा ज़्यादा होगा, तो कौन सा ज़्यादा होगा, साइन 10 डिग्री की वैल्यू ज़्यादा होगी। 0 से लेकर 90 डिग्री साइन ये बढ़ता है, तो ये होगा, ठीक है। तब यहाँ से आप देखें हमें चाहिए कॉस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री, तो ये क्या होगा लेस देन 0, इधर लाया हमने साइन, तब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट डिग्री। सीधी सी बात है, आपको 0 से लेकर 90 डिग्री की बात मैं करूँ तो कॉस की जो वैल्यू होती है 0 से लेकर के 90 डिग्री घटता है, जबकि साइन की वैल्यू बढ़ता है। तो 0 से लेकर के 10 डिग्री की मैं बात करूँ, हमें 10 डिग्री तक ही चाहिए, तो 10 डिग्री में भी मैं बात करूँ तो साइन 10 डिग्री की वैल्यू बड़ा होगी कि कॉस 10 डिग्री की वैल्यू होगा, साइन 10 डिग्री की वैल्यू बड़ा होगी, तो साइन 10 डिग्री बड़ा है कॉस 10 डिग्री से। तो अब इस सर लेंगे तो ये क्या जाएगा कॉस 10 माइनस साइन 10 लेस देन 0 हो जाएगा, तो ये ऋणात्मक होगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 नंबर 19 नंबर में है 2 sin 30 डिग्री, 10 60 डिग्री, और उधर राइट साइड में है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा और प्लस √3 - 1। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? चलिए, 2 sin 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है, sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 प्लस सॉरी बराबर cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा प्लस √3 - 1। तो यहाँ से देखिए आप 2 से 2 कैंसिल हो गया। ओके, तो ये बच गया हमारे पास √3 = cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा प्लस √3 - 1। यहाँ से √3 कैंसिल, तो ये हो गया हमारा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा -1 = 0। अब आपको थीटा की वैल्यू चाहिए और 0 और π/2 मतलब 90 डिग्री के बीच ही चाहिए वैल्यू। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब दिया रहता है जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c = 0, इसको सॉल्व करने का क्या फंडा है? ये अल्फ़ा बीटा के फॉर्मेट में हो, या आप x निकालेंगे तो -b प्लस माइनस b² -4ac का रूट डिवाइडेड बाई 2a, या फैक्टर से भी आप निकाल सकते हैं। अगर फैक्टर नहीं बनता है तो इस तरह से हम लोग करेंगे। तो आइए कॉस थीटा की जो वैल्यू निकालेंगे कॉस थीटा के लिए, तो यहाँ से हो जाएगा b की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, b की वैल्यू -1 प्लस माइनस b² -1 का होल स्क्वायर यानी कि 1 -4ac, तो a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1, ये का रूट बाई 2 × 1। ये हो गया cos थीटा -1 प्लस माइनस √5/2। और इस तरह से ये तो वैल्यू इस तरह का दिखा रहा है, तो आई थिंक इस तरह का नहीं आना चाहिए था, सीधा सीधा वैल्यू आना चाहिए था जिससे हम थीटा को डिसाइड कर सकें। और इसमें चारों ऑप्शंस दिख रहा है, उस तरह का नहीं है, तो यानी कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गलत है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है cos x के चरम मान। तो cos x के चरम मान +1 माइनस तथा -1 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? साइन 6 थीटा, साइन की पावर 6 प्लस
कॉस 6 पावर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा? यहाँ देखिए, आप इसको आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा का पावर क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का पावर क्यूब और प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको हम ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो ऐसा लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये पूरा एक फार्मूला बन गया और ये हमारा काम बन गया। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो 1 होती है, 1 का क्यूब यानी कि 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा 1 होगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, 22 नंबर क्वेश्चन की देखते हैं। ये दे रखा है 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स, सारा की रूट है ओवरऑल। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इस तरह से क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन का हेल्प लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, अपोजिट साइड से कर रहे हैं तो ये भी हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, एक्स एक का करेंगे तो यहाँ पर भी आप लिखना पड़ेगा आपको 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स ऊपर में मल्टीप्लाई करें तो नीचे में भी आपको करना पड़ेगा ये। तो ऊपर में हो गया 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये रूट होने के कारण 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। और नीचे में आपके पास डिनोमिनेटर फॉर्मेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बट रूट रहेगा ही अभी भी। तो ये 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स का रूट। तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन एक्स और ये कॉस एक्स, और ये 1 बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं सेक एक्स, और साइन एक्स बाई कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं टेन एक्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैच करते हैं, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सॉरी सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स पहले ही ऑप्शन में सही है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। वन माइनस साइन ए प्लस कॉस ए, 1 माइनस साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, ये क्या होगा? ये क्या होगा? चलिए, तो ऐसा करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के लिए, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस यानी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए। चलिए, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को तोड़ोगे तो 1 प्लस
साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए प्लस इधर कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ से हमारे मिल गया, ये देखिए 1 तो ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ए ये मिलकर के 1 होगा, माइनस 2 साइन ए प्लस 2 1 माइनस साइन ए इंटू में कॉस ए है। अब ये देखिए 1 और 1 मिलकर के 2 होगा, माइनस 2 साइन ए प्लस 2 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। इसमें से आप 2 कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा आपके पास 1 माइनस साइन ए और प्लस 2 1 माइनस साइन ए कॉस ए इंटू में। अब यहाँ से आप 2 साइन ए 2 1 माइनस साइन ए 2 1 माइनस साइन ए कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 1 माइनस साइन ए कॉमन ले लिया तो यहाँ से बच गया 1 और यहाँ से बच गया कॉस ए। तो हम लोग मिलाते हैं कि क्या होगा, तो 2 इंटू 1 माइनस साइन ए 1 प्लस कॉस ए, सी ऑप्शन सही होगा। तीसरा नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये तीसरा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि x का जो वैल्यू है x इजकल टू a कॉस के पावर 4t एंड y जो है वे कितना है a साइन के पावर 4t, आपको पता करना है कि रूट एक्स प्लस रूट वाई क्या होगा। तो रूट एक्स प्लस रूट वाई, तो इसमें रूट चढ़ा देते हैं तो ये जो रूट ए और इस पर रूट चढ़ेगा कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी प्लस वाई वाले के लिए रूट चढ़ाते हैं तो ये रूट ए और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी। तो रूट ए कॉमन ले लेते हैं आप, रूट ए कॉमन लिए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, ये आएगा रूट ए और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यानी इसका वैल्यू रूट ए, यानी ये रूट ए आंसर होगा। तो आप देखिए कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि सेकंड इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टेन थीटा की बात करूं, 25 नंबर। ये दे रखा है टेन थीटा और इस तरह से लिखा हुआ है 6 प्लस ये रूट में फिर से रूट में इस तरह से और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जब ये जो होता है 6 तो इसको आप तोड़ दीजिए 6 इंटू 3, 6 इंटू में 3 आना चाहिए, 3 दूनी का 6 या 6 इंटू 1, ठीक है। तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, छोड़िए मैं बता रहा हूँ। तो ये देखो आप इसको आप कुछ समय के लिए x मान लेते हैं, माना x इजकल टू रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6, इस तरह से ये इन्फिनिटी तरफ जा रहा है। तो 6 तो ठीक है, फिर से आप ध्यान से देखिए ये वाला पार्ट क्या होगा, रूट x होना चाहिए, इसको तो x माने थे हम, तो रूट 6 तो ठीक है और ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए आप, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 6 प्लस एक्स, इधर लेकर के आते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको आप ब्रेक करेंगे, फैक्टर बनाएंगे तो ये x
-3 और ये x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिला x की वैल्यू 3 और -2 तो x जो था क्या हुआ था, वो तो tan थीटा था। तो tan थीटा इक्वल टू या तो 3 या tan थीटा की वैल्यू या तो -2। अब ये देखना है कि थीटा की वैल्यू क्या है, 0 और 90 डिग्री के बीच है, तो वो तो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव हो नहीं सकता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि ये वाला एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो tan थीटा इक्वल टू 3। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला हमने बताया था और आपको बताया था कि बस इतना खोपड़ी में आप रख लेते हैं तो आपके ट्रिकोमेट्री के क्वेश्चन जो जितने भी क्वेश्चन हैं 90% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। 90% से ऊपर क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ आपको जो पहले इसके प्रीवियस जो हमने क्लास लिया है, जिसको लेक्चर्स मैंने अपलोड किया है, उसको आप देख लेते हैं और सारे फार्मूले को आप अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो 90% कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, कोई भी कंपटीशन हो, उसमें आप आसानी से क्वेश्चन को बना लेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये आप फार्मूला लगाएंगे तो 1 + tan थीटा तो 3 है, 3 का स्क्वायर यानी 1 + 9, 9 और 1 10। इस क्वेश्चन का 10 आंसर सही होगा, यानी 25 का बी होगा। एनडीए 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ए सूक्ष्म कोण है। सूक्ष्म कोण मतलब कोण। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू 0 डिग्री से ऊपर और 90 डिग्री से कम हो, तो उसको हम लोग सूक्ष्म कोण कहते हैं। तो दे रखा है आपके पास कि साइन 90 डिग्री माइनस ए, ये दे रखा है 1/2, 1/2। तो साइन 90 माइनस ए का मतलब क्या होता है, ये कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, ये हो जाएगा कॉस ए इक्वल टू 1/2। और ये कॉस a/2 कब होता है, जब ए की वैल्यू 60 डिग्री हो तब। कॉस ए इक्वल टू 1/2 तब होगा जब एंगल जो है ए है वो 60 डिग्री हो तब। अब आइए हमारे पास ये है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसका वैल्यू क्या होगा। तो कॉट ए मतलब कि कॉट 60 डिग्री प्लस कॉसेक ए का मतलब है 60 डिग्री। तो कॉट 60 डिग्री का मतलब क्या हुआ है, कॉट 60 डिग्री मतलब tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। ये हमने टेबल आपको बताया था, टेबल में आप याद रखें। कॉस 60 डिग्री का मतलब आप 1/sin 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। अब इसको सॉल्व कर लें आप, तो ये हो जाएगा √3 एलसीएम, तो यहाँ से 1 + 2 और ये मिलेगा आपके पास 3/√3 और ये √3 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी √3 इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो सी इज द राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन। सत्ताईस, कॉट 9 डिग्री, कॉट 27 डिग्री, कॉट 63 डिग्री, इनटू में है कॉट 81, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये देखिए ध्यान से, कॉट 9 डिग्री को आप जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। कॉट 81 डिग्री को, कॉट 81 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं tan 9 डिग्री, ये हमने बता रखा है। कॉट 27 को आप जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। और कॉट 63 डिग्री को क्या लिख सकते हैं आप, tan 27 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉट 9 डिग्री और कॉट tan 9 डिग्री और कॉट 9 डिग्री, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, कट जाएगा, और उसी तरह से ये भी हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 1, यानी इसका ये 1 लिखा हुआ है सिंपली, यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर। इसका थर्ड ऑप्शन सही है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 28 नंबर बोल रहा है 10 a प्लस b, इसकी वैल्यू दे रखी है 1/2, और 10 a माइनस b, इसकी वैल्यू दे रखी है 1/3। तो आपसे पूछता है कि 10 2a का मान क्या होगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, वीवीआई आप बोल सकते हैं। देखिए इस तरह क्वेश्चंस बनाने के लिए आरआरबी जम्मू 2001 में भी पूछा गया है और एसएससी 2009 में भी क्वेश्चन पूछा गया। बड़ा शानदार क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ से ध्यान से देखिए कि अगर मैं 2a की बात करूँ, 2a की बात करूँ तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप। इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस a माइनस b। ये कैसे लिख दिए। अभी देखिए b से b कैंसिल हो गया तो 2a ही तो लिखा हुआ है। अब दोनों तरफ आप 10 ले लीजिए, दोनों तरफ 10 लेंगे तो ये हो जाएगा 10 2a, और इधर हो जाएगा 10 a प्लस b ये, और प्लस 10 a माइनस b, ये पूरा में ऐसा। तब फार्मूला क्या बन के आएगा। फार्मूला हो जाएगा 10 a प्लस b प्लस में 10 a माइनस b, और डिवाइडेड में 1 माइनस 10 a प्लस b इंटू 10 a माइनस b। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। अब ये कैसे हमने किया भाई, कैसे आप जानें कि ऐसा ही करना पड़ेगा। प्रैक्टिस, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है। तो प्रैक्टिस करने से क्या होगा आपको कि इस तरह से आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में, आपके खोपड़ी में आएगा कि नहीं, इस क्वेश्चन को ऐसे ही बना सकते हैं। और वही क्वेश्चन जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन रिपीट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिपीट नहीं होकर के वैसी कंसेप्ट पर पूछे जाते हैं। कुछ ऐसा नहीं कि आपको कंपटीशन में 2 मिनट के लिए क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाए और बहुत टफ क्वेश्चन दे दिया जाए और कहा जाए कि 2 मिनट में बनाइए, तो आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं उसको 2 मिनट में। तो वैसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं जिससे बनाया जा सके। तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करना होगा। पहले के क्वेश्चन जो बनाए होंगे उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है कि उसकी न्यूमेरिकल्स वैल्यू सिर्फ चेंज कर दिया जाए। जैसे यहाँ पर 10a प्लस b इक्वल टू 1/2 दे रखा है, तो हो सकता है 4/5 या कुछ ऐसा दे दे 10a माइनस b पर, और तरीका यही होगा। तो हमने वैल्यू रख देते हैं। अब 10a प्लस b की वैल्यू क्या होगी, ये तो दे रखा है आपको। 10a प्लस b की वैल्यू 1/2 दे रखी है, और 10a माइनस की वैल्यू 1/3 दे रखी है। तो ये रख दीजिए और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 और 2 5/6, और ये भी हो जाएगा 3 दूनी का 6 ऊपर और 6 माइनस 1, तो ये तो कैंसिल हो गया। और ये भी हो जाएगा 5/5, 6 माइनस 1, तो ये भी यानी कि 1, तो ये वैल्यू तो 1 हो गई, यानी 10 2a की वैल्यू 1 आ गई। ये भी आपसे ये भी पूछ सकते थे कि 10 2a की वैल्यू 1 हो गई, तो यही आंसर हो गया हमारा। बट अभी पूछ सकते थे कि a की वैल्यू क्या होगी, तो 10 2a की वैल्यू 1, तब a कब होता है, जब ये 45 डिग्री होता है। ये जब ये 45 डिग्री होता है तब होता है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45/2, यानी कि 22.5 डिग्री। बट अभी आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि सिर्फ 10 2a की वैल्यू बताइए, तो ये सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और ये 28 क्वेश्चंस हमने आपको सॉल्व किया। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आसान भी थे और कुछ क्वेश्चन कंसेप्चुअल थे। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करें, फार्मूला दिमाग में रखें। ट्रिकोमेट्री के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं और 90% क्वेश्चंस बन जाते हैं। जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ आप उस तरह से करते हैं। तो चलिए ओके।